So here I am ready for Kashi Vishwanath temple and this is my outfit. मार्केट से इन्हें बताया ये मार्केट का, हम पूछ रहे थे कि उनसे पूछिए वो क्या नाम है जो होटल। हाँ 3 लोगों का 60 रुपीज़, 1 गाइड एंड यहाँ से आएगा टू आगे जाके। अच्छा यहाँ घाट जाने का रास्ता है नीचे। हाँ नीचे जाने का रास्ता आइएगा। अच्छा भैया उधर जो कैमरा का जो फोटो खींचता है हे एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड ये व्लॉग होने वाला है बनारस का। बनारस पहुंचने जैसे कि इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि राजगीर से मेरा ट्रेन था रात का 9:30 बजे और अगला दिन मैं पहुंच गई थी बनारस सुबह 6:30 बजे। एंड बनारस पहुंचने के साथ साथ मैंने चेक इन कर लिया था अपने होटल में 7 बजे। एंड 7 बजे के बाद से मैं फटाफट घाट में गई, घाट में नहाई। नहाने के बाद से मुझे था कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है, तो मैं हो गई थी रेडी। एंड दिस इज़ माय आउटफिट। मैंने एक स्कर्ट जैसा प्लाजो पहना जो कि बहुत ही घेरा था उसका, देन एक क्रॉप टॉप एंड मैंने एक लिया था स्कार्फ। वहाँ से जैसे मैं होटल से निकल रही थी तो होटल वाले ने मेरे साथ में एक अपना गाइड भी भेजा जो कि हमको मंदिर का थोड़ा सा बाहर तक ही ड्रॉप कर दिया उन्होंने। तो सबसे पहले हम लोगों ने टेम्पो लिया, टेम्पो से थोड़ा दूर तक गई थी। टेम्पो हम लोगों का कितना 60 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा था। एंड वो पहुंचा दिए थे हम लोगों को कहाँ, एक और जगह जहाँ से हम लोगों को रिक्शा मिलना था। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था क्योंकि मेले का कारण हम लोगों को इतना दूर तक टेम्पो नहीं मिल रहा था, बहुत दूर तक तो हम लोग को पैदल जाना पड़ रहा था। एंड ये है पूरा बनारस का गली जहाँ का मज़ा आप ले सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ टेम्पल से थोड़ा सा इधर है। मेरे होटल से काशी विश्वनाथ मंदिर 1.55 किलोमीटर था ओनली। तो यहाँ से हम लोग फिर नारियल पानी पिया हम लोगों ने। एंड प्लस में रिक्शा पे बैठा। रिक्शा पे बैठने के बाद से ये देखिए रिक्शा का व्लॉग। यहाँ पे रिक्शा वाले ने हम लोगों से लिया था 30 रुपीज़ पर पर्सन, तो यहाँ लग गया था हम लोगों का 90 रुपीज़। एंड हम लोगों को इन्होंने उतार दिया था काशी विश्वनाथ टेम्पल से थोड़ा सा जस्ट पहले। तो पहले रिक्शा, पहले हम लोगों का ये पड़ा था टेम्पो, फिर हुआ था रिक्शा। एंड यहाँ हम लोगों को यस, अगर आप बनारस जाते हैं तो अपने पास में खुला पैसा ज़रूर रखिए क्योंकि हम लोगों के पास में खुला पैसा नहीं था जिसके कारण हम लोगों का बहुत टाइम टेकन हो गया। रिक्शा पे तो बैठ गए थे, जब उतरने का टाइम हुआ तो पैसा हम लोगों के पास में 500 रुपीज़ था, उसका चेंज नहीं था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। एंड यस, जैसे कि पता है आपको कि बनारस अपने गलियों के लिए फ़ेमस है और घाट के लिए फ़ेमस है। तो यहाँ का गली इतना घुमक्कड़ है कि आप अगर जाते हैं विदाउट गाइड तो आप सच में भी गायब होने वाले, भूल जाएंगे कि हाँ कहाँ से आप आए थे और कहाँ से आपको निकलना है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल अगर आपको दर्शन करना है तो मैं तो ये बताऊंगी कि आप या तो शाम को जाइए या तो सुबह, एकदम सुबह जाइए। हम लोग ऐसा टाइम पे निकले थे जैसे कि हम लोग 10:30 तक पहुंच गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल। उसके बाद से मुझसे जो सबसे बड़ा मिस्टेक ये हुआ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था और जो गाइड था वो हम लोगों का थोड़ा दूर तक हम लोगों को ड्रॉप करके वहाँ से वो निकल गए थे क्योंकि उनका अंदर एंट्री नहीं था। जगह जगह आपको दिखेगा कि वहाँ पे लोकर होगा, जगह जगह प्रसादी बिक रहा होगा, बट आपको वहाँ से नहीं लेना। मैंने गलती यही किया था कि एक लोकर वाले जगह था जहाँ आपको प्रसादी एंड लोकर दोनों एक जगह मिल जाना था। तो मुझे आइडिया नहीं था और मैंने वहाँ से प्रसादी ले लिया। तो प्रसादी पड़ा था तो मुझे 250 रुपीज़ का, तो लोकर फ्री होना था। छोटा वाला प्रसादी पड़ा था 250 रुपीज़ का। मुझे पता नहीं था कि आगे जाके ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे कि अगर आप टिकट लेते हैं एंट्री का, तो टिकट पड़ता है आपको 300 पर पर्सन, उसके साथ में आपको प्रसादी भी मिलता है। बट मुझे नहीं पता था तो मैंने अलग जगह से प्रसादी ले लिया। फिर मैंने जो दर्शन करने के लिए, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबा था, तो वहाँ पे आपको अलग अलग लोग आएंगे, बोलेंगे कि आइए मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। वैसे ही करके मेरे पास में पंडित आए थे, 2-3 पंडित। उन्होंने बोला कि एक पंडित ने बोला कि 1600 रुपया, फिर एक पंडित ने बोला 1200 रुपया, फिर फाइनली एक पंडित ने बोला कि 800 रुपया। एंड 800 रुपये में
हम लोगों ने डील कर लिया और यही वो लॉकर था जहाँ पे हम लोगों ने अपना स्लीपर एंड प्लस में कैमरा वैमरा सब रखा, मोबाइल वोबाइल रखा, क्योंकि अंदर मोबाइल एंट्री नहीं है, कॉरिडोर में सिर्फ एंट्री है मोबाइल का। तो उसके बाद से हम लोगों ने 800 रुपये में दर्शन किया एंड अलग से प्रसादी का 250 रुपीज़, फिर पंडित जी को फिर अलग से केस भी मैंने दिया था 20 रुपया, तो टोटल इतना खर्चा लगा। जबकि आपको वैसा नहीं करना, अगर आपको पहले दर्शन करना है आप आराम से जाइए मंदिर, वहाँ पे 300 रुपया का एक टिकट मिलेगा। आप टिकट लेंगे तो टिकट का साथ में आपको प्रसादी भी मिलेगा। आराम से जाइए और लाइन में लग जाइए, अंदर वाले से आपको आराम से लाइन मिल जाएगा और वहाँ से आराम से दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद से निकलिए, आप लॉकर वाला जगह होगा वहाँ पे आप अपना दे दीजिएगा सब सामान। उसके बाद से आप वापस आके लॉकर के वहाँ से अपना फ़ोन लेके डायरेक्टली कॉरिडोर में जा सकते हैं। हम लोग आ गए थे कॉरिडोर में एंड कॉरिडोर में हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो क्लिक करवाया था। काशी विश्वनाथ टेम्पल काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ से आपको घाट भी दिखेगा। अभी ये जो कॉरिडोर, और यहाँ आप शू वगैरह रख सकते थे, हम लोगों को नहीं पता था इसके बारे में, इसलिए हम लोगों को बाहर रख के आना पड़ा था जहाँ हम लोगों का लॉकर था। तो पैसा तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप डायरेक्टली एक टिकट ही ले लीजिएगा, 300 रुपीज़ का पड़ेगा, जिससे आपका फ़ायदा होगा। एंड यहाँ सब देख सकते हैं घाट है सीधा, और हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो क्लिक करवाया था। जिसको बनारस का आइडिया नहीं है उसके साथ में यही होता है, तो इसलिए ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बट यस एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार था। आप देख सकते हैं कि यहाँ घाट जो है, तो हम लोग नीचे गए उतर के और घाट के पास गए, वहाँ से फिर हम लोग निकले। तो यहाँ वही रास्ता से हम लोग फिर वापस निकल रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि कुछ याद के लिए ले लिया जाए। तो हम लोगों ने एक बैग देखा, बट वो बैग मुझे दुकान में पड़ रहा था 150 रुपीज़ का, और वही सेम चीज़ रोड पे पड़ रहा था 100 रुपीज़ का। 80 रुपीज़ में मैंने लिया था रोड पे, तो रोड पे मैंने, और उसके बाद से हम लोगों ने बहुत सारा मार्केटिंग किया। वहाँ से मार्केटिंग करने के बाद से कैमरा तो मैं लेके गई थी, जगह हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाया। एंड यस मुझे था कि माथा पे टीका भी करवाना है, हम लोगों ने टीका करवा लिया। एंड बात ये हो गया था कि वहाँ गोला खाया बनारस की गली में, और क्या चाहिए यार। तो गोला खाया, शॉपिंग किया, तब तक बारिश स्टार्ट हो गया। तो बारिश स्टार्ट होने के कारण हम लोगों को फटाफट छुपना पड़ा था, इधर साइड में आना पड़ा था। एंड उसके बाद से हम लोगों का स्ट्रीट शॉपिंग स्टार्ट हो गया। स्ट्रीट शॉपिंग में हम लोगों ने लिया स्लीपर, इयररिंग्स, स्कार्फ और भी बहुत सारा चीज़। तो आगे हम लोगों का जो वीडियो आने वाला है वो बनारस का होगा। हम लोग फिर शाम को गए थे BHU, तो BHU का ब्लॉग भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। एंड यस अगर आप बनारस आए और चाट ने ना खाए तो क्या बात का आप बनारस आए। हम लोगों ने चाट भी खाया था, पान भी खाया था बनारस का फेमस गली से। एंड उसके बाद से हम लोगों ने खाया था खीरा। एंड यस जो बनारस का एक तो फेमस चाट वाला दुकान है, वहाँ मुझे बहुत खाने मन था, बट इतना ज़्यादा भीड़ था एंड प्लस में गर्मी, आप देख ही सकते मेरा फेस कितना टेनिंग हो गया। तो जिसके वजह से मैं वो फेमस चाट दुकान में से चाट नहीं खा पाई। एंड यहाँ बारिश स्टार्ट हो गए थे, इसके कारण पूरा हम लोगों का मार्केटिंग करने का जो प्लान था वो मतलब चौपट ही हो गया था। यहाँ हम लोग लॉन्ग स्कर्ट भी देख रहे थे, बट लॉन्ग स्कर्ट हम लोगों को उतना पसंद नहीं आया। एक ही लॉन्ग स्कर्ट अच्छा लगा था, बट उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। एंड यस अगर आप बनारस चाहते हैं, अगर आप साड़ी लेना चाहते हैं तो कोई अच्छा दुकान से ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा दुकान में ऐसा होता है कि यूज़ किया हुआ साड़ी को ही क्या करते हैं, नहीं चढ़ाया हुआ साड़ी को ही क्या करते हैं दुकानदार लोग बेच देते हैं। तो ये सब मुझे मेरे होटल वाले ने बताया था, जिसके वजह से मैंने एक भी साड़ी परचेस नहीं किया। और मुझे ख़रीदना भी था, बट मेरे पास में टाइम नहीं था। और ये था काशी का बनारस का फेमस चाट दुकान, बट हम लोगों को टाइम नहीं मिला था कि इतना भीड़ में हम लोग रुक के खा पाए, क्योंकि हम लोग को और भी जगह जाना था घूमने के लिए। फिर हम लोगों ने ट्राई किया यहाँ का पान, जो कि पड़ा था कितना रुपीस में, आई थिंक 100 या फिर 50 रुपीस में पड़ा था ये पान सिर्फ। तो ये पान हम लोगों ने खाया एंड खाने के बाद से हम लोग फिर आगे निकल गए। कितने का भैया पान? कितने का पान है? 50 और 40 एक दे दीजिए। होटल जाते हुए हम लोग पान खाते, फेमस पान ऑफ बनारस। और ये हम लोग का ऑटो रिक्शा
हाँ रिक्शा, रिक्शा रिक्शा। घाट का नाम हरिचंद्र घाट ना। इतना साल बाद बैठे हैं हम, याद भी नहीं लास्ट टाइम कब। सो मेरा जहाँ पे रूम था, होटल जहाँ मैंने बुक करवाया था वो था घाट के पास। जो मेरे घाट का नाम था हरिचरण घाट, जहाँ से सब जगह सामने है। या फिर उससे भी जो आप करीब वाला ले सकते हैं, जो कि है नंदी घाट। अगर आप नंदी घाट के पास में स्टे करते तो वहाँ से भी सब घाट सामने है, टेम्पल भी सामने है। उसके बाद से हम लोगों को लगा था बहुत तेज़ भूख, चाट वगैरह तो हम लोग खाए थे, बट चाट वो सबसे तो पेट नहीं भरता। फिर हम लोग यहाँ पे जस्ट हम लोगों का होटल का ऑपोजिट में हम लोग आ गए। तो यहाँ हम लोगों ने लिया था प्लेन थाली, एंड प्लेन थाली में था चावल, रोटी, भुजिया, दाल, सब्जी, अचार, प्याज, मिर्चा, एंड ये पड़ा था हमको सिर्फ 80 रुपीज़ में। देन पानी बोतल, एंड हम लोग खा के सीधा गए होटल पे। होटल जो हम लोगों का होटल का नाम था वो था होटल महादेव। और जो मेरे होटल के मालिक थे वो बहुत ही जेन्युइन थे। मतलब क्योंकि जिस दिन मैंने चेक इन करवाया था तो मैंने 8 तारीख का सुबह 7:15 पे चेक इन करवाया था, बट मैं अगला दिन निकली थी 9 तारीख का 2:30 बजे, जिसके वजह से। और उन्होंने 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया, प्लस में उन्होंने प्राइस भी कम करवा दिया था। जैसे कि उन्होंने बोला था 1200 रुपया नॉन AC रूम का, बट मैंने सिर्फ 800 रुपया दिया था। तो जिसके वजह से वो काफ़ी ठीक लगा मुझे वो आदमी, एंड प्लस में ठीक थे। और ये रहा मेरा बनारस का काशी विश्वनाथ टेम्पल विज़िट। अब अगर आप जाते हैं तो पहले से प्लानिंग कर लीजिए, यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। यस दैट्स इट। सो हियर ये क्लिप आ गया शाम का BHU का, तो यहाँ का व्लॉग जल्दी आने वाला है। इस व्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर करिए, एंड यस कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो लाइक करिए। बाय बाय।